नमस्कार साथियों। जहां एक और मेन स्ट्रीम मीडिया सीबीआई ईडी कर रही है, चुनावी मुद्दों को छापे जा रही है, चुनावी मुद्दों को लोगों के बीच रखे जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत का एक अटूट हिस्सा लद्दाख, वहां के लोग, वहां की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई का संदर्भ ये है कि वो अपने संविधान के तौर तरीकों, संविधान का मर्यादा को रख के अपनी समस्या सरकार के बीच ला रहे हैं और इनकी अगुवाई कर रहे हैं महान शिक्षाविद, महान पर्यावरण कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता या यूँ कहें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो एक महान, बहुत ही महानतम इंसान कार्य किया है। आखिर क्या है उनकी समस्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम अनशन लद्दाख के संरक्षण 6वें शेड्यूल में और लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे हैं कि 21 दिन क्यों ये समस्या है उनकी डेमोक्रेसी की, उनके राइट्स की, उनके अधिकार की, उनके पर्यावरण, उनके जलवायु की। जी मैं बात करना चाहूँगा साल 2019 की, जब बीजेपी सरकार अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और 2019 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया साथ, लेकिन जम्मू कश्मीर को विधानसभा दे दिया गया, लेकिन लद्दाख के साथ ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख के साथ उस टाइम न्याय नहीं हुआ। लद्दाख को बताया गया था कि आपको 6 शेड्यूल में हम शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा सरकार करते हुए नजर नहीं आ रही है। सरकार इस समय पीछे हटते नजर आ रही है, जिस कारण वहाँ के लोग और साथ ही सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। पिछले 18 दिन से वो खुली आसमान में कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। जी मैं बात करना चाहूँगा क्या है उनकी डिमांड, आखिर उनकी क्या है समस्या, आइए जानते हैं। उनकी जो पहली समस्या है, पहली जो मांग है वो है, क्योंकि सरकार जब भी पहली बार 2014 में बन के आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि आपको हम 6 शेड्यूल देंगे और आपको बहुत सारे हम आपके पर्यावरण के प्रति, आपको जलवायु के प्रति बहुत सारे हम आपको सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी जो पहली डिमांड है वो डिमांड इस प्रकार है, वो अपने चाहते हैं कि लद्दाख को एक फुल स्टेटहुड प्रदान किया जाए ताकि वहाँ के लोग अपनी सरकार को चुन सके, वहाँ पर विधानसभा सीटें दिया जा सके ताकि वहाँ के लोग अपनी समस्या को लेकर के सरकार के समक्ष रख सके। उनकी दूसरी डिमांड है 6 शेड्यूल। आर्टिकल 343 के अंतर्गत 6 शेड्यूल प्रदान किया गया, जिसके अंदर उनको असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के बाद भांति उनको भी अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, अपने जलवायु को बचाने के लिए, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बचाने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान के लिए सरकार ने उनके खिलाफ जो प्रॉमिस किए थे वो करते नजर नहीं आ रही, जिस कारण उन्होंने फिर से वो दोबारा डिमांड रखा है। उनकी तीसरी डिमांड जो है वो वहाँ के जो लोकल जो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो लद्दाख लोक सेवा आयोग है, वो अब अपने वहाँ के, ताकि वहाँ के लोग चुन करके सरकारी सेवाओं में आए और उनकी जनता की समस्या सरकार की समझ रख सकें। और चौथा जो है, उनको अलग से 2 सीटें एमपी का प्रदान किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रदान किया जाता है। वर्तमान में उनकी एक ही सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में उनकी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जिस कारण से वो लोग अपनी सारी समस्या को लेकर एकजुट होकर के अपने आमरण अनशन के माध्यम से खुले आसमान में सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा करने से पीछे हट रही है। सरकार उनकी समस्या से पीछे हट रही है। जी हम बात करना, सोनम वांगचुक एक साधारण इंसान नहीं है, वो एक असाधारण इंसान है। उनको वर्ष 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया तथा कई अन्य पुरस्कारों की लंबी लिस्ट है, जिसमें उनको कई बार एशिया से तथा भारत सरकार से उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई वर्ष आर्मी, हमारे जो इंडियन आर्मी है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। उनके लिए 16 हीटेड टेंट प्रदान किया ताकि वहाँ के जवान, वहाँ के जो फोर्सेस हैं वो गर्म टेंट में आकर के ठंडी के दिनों अपने रह सके और वहाँ पर अपना सेवाएं प्रदान कर सके। अभी सोनम वांगचुक एक महान कार्य में मैं एक और कार्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, जो वहाँ के लोग जो असफल हो जाते हैं पढ़ाई में, उनको हैंड्स और लर्निंग प्रदान किया जाता है, उनको तमाम तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है, उनको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी कराया जाता है और वो आगे जा कर के उनके लिए बहुत लाभदायी होता है। और तीसरा है वाईफाई की जगह लाईफाई, यानी कि जो इंटरनेट कनेक्शन पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, तो सोनम वांगचुक ने वाईफाई की जगह लाईफाई लेकर के आए हैं और वहाँ के लोगों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की है।
मैं बात करना चाहूँगा, सोनम वांगचुक एक अकेले इंसान नहीं है, उनके पिता भी साल 1986 में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। वहाँ के लोगों के वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, वहाँ के जलवायु को बचाने के लिए साल 1986 में जब वो आमरण अनशन पर 21 दिनों के बैठे हुए थे, तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आए थे और उनको आमरण अनशन, उनकी मांग सुनकर उनके आमरण अनशन को समाप्त करवाया था। साथ ही मैं तमाम देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, कोई पार्टी को सपोर्ट कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन अब जो एक जलवायु बचाने का जो मुद्दा है वो देशव्यापी है, वो देश को बचाने का मुद्दा है। अगर हमारे देश में जलवायु अगर परिवर्तन होता रहेगा तो ना हमारे को पीने के लिए पानी मिलेगा, ना नहाने के लिए पानी मिलेगा। साथ ही जो पशु पक्षी जानवर वो मारे जाएंगे, उन बेचारों की क्या गलती है। तो मेरे जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो उस समय भी वहाँ कारगिल की जनता कंधे से कंधे मिलाकर इंडियन आर्मी का साथ दिया और हमारे कारगिल में विजय प्रदान करवाने में बहुत बड़ा अपना सहयोग प्रदान किया है। तो मैं तमाम देशवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये जो वीडियो है आप तमाम लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये आगे जाकर के सरकार तक पहुँच पाए, उनकी मांगे को सुना जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।